अस्सलामुअलैकुम जी। गैल्वेनोमीटर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना कैसा होता है। तो गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे तो ये बनेगा ओहम मीटर। ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो ओहम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए है। देखिए जी, इससे पहले वोल्ट मीटर और एम मीटर को हमने डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियोस हम रिलीज कर चुके हैं। तो उनमें खास बात क्या है, दोनों में वोल्ट मीटर और एम मीटर के तौर पे जब इस्तेमाल होगा, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर एम मीटर बनाएंगे तो वो दोनों सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक ने सीरीज में लगना है, एम मीटर ने, उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होगी ताकि सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। वोल्ट मीटर में पैरेलल लगना है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखी जाएगी ताकि सर्किट को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। तो एक बात है, वो दोनों गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन करवाने के लिए करंट जो चाहिए वो सर्किट से ही करंट लेंगे। तो एम मीटर और वोल्ट मीटर के लिए आपको अलग से सोर्स ऑफ करंट की बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ओहम मीटर में अब आपने रेजिस्टेंस मेजर करना है, और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जरूरी क्या है, कैसे मेजर करेंगे, हम नोन वैल्यू का करंट छोड़ेंगे, इसमें करंट गुजारेंगे। उस करंट के गुजरने में रुकावट कितनी होगी, वहां से हम मेजर करेंगे कि रेजिस्टेंस कितनी है। पहली बात, वेरी एसेंशियल जो बात है ओहम मीटर के लिए, कि आप रनिंग सर्किट में रेजिस्टेंस मेजर नहीं करते। सर्किट चालू हालत में है, करंट गुजर रहा है, सर्किट ऑपरेशनल रीजन में है, ऑपरेशनल कंडीशन में है, तो आप रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यू हैव टू कट ऑफ द सर्किट। ना सिर्फ ये कि सर्किट कट ऑफ करें, जिस रेजिस्टेंस को मेजर करना है उसे आप सर्किट से बाहर निकालेंगे। जिस रेजिस्टेंस को आपने मेजर करना है उस सर्किट से बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो सर्किट में लगी हुई है तो ये देखें जरा, ये रेजिस्टेंस है जी, ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि ये हो और ये हो। तो आप अगर ये वाली रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो आपके मीटर की जो दो तारें हैं, प्रोब्स जिन्हें कहते हैं, वो एक यहाँ पे लगाएं और एक यहाँ पे लगाएं। ये इस वक्त सिर्फ यही रेजिस्टेंस नहीं बता रही, साथ में लगे हुए इस नेटवर्क की, ये टोटल नेटवर्क की रेजिस्टेंस आ रही है। तो जब आप रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद है और आप मेजर करने जा रहे हैं, मेजर करने लगे हैं, तो ये तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ नहीं बता रहा बल्कि पूरे नेटवर्क की, पूरी सर्किट की रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये तरीका तो सही नहीं है। आप रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल लेंगे, पूरी रेजिस्टेंस नहीं भी निकालनी तो कम से कम उसकी एक साइड कट ऑफ करेंगे सर्किट से। अब आप मेजर करेंगे, अब आप ओहम मीटर की दोनों तारें, दोनों प्रोब्स इसके साथ लगाएंगे, तो अब आप करंट इसमें इसको देंगे। ओहम मीटर में सेल इस्तेमाल होता है, ओहम मीटर में बैटरी इस्तेमाल होती है, जबकि वोल्ट मीटर और एम मीटर में जरूरत नहीं है। जब हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर, एम मीटर या ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब वो ओहम मीटर या एम मीटर के तौर पे काम कर रहा होता है तब उसमें बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रही। ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हुए बैटरी इस्तेमाल हो रही होती है। तो कभी कभी बैटरी की जरूरत पड़ती है जब हम उसे रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब बैटरी मेजर होती है, तब बैटरी यूटिलाइज होती है। सॉरी। तो जनाब, ओहम मीटर के तौर पे गैल्वेनोमीटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम बेसिकली होता यह है, जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर एक ही होता है, उसी में कुछ करके एम मीटर या वोल्ट मीटर या ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हम मल्टीमीटर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल हम सिर्फ रेजिस्टेंस को चेक कर लें कि रेजिस्टेंस कैसे मेजर करना है। ये देखें जनाब आली, ये है जनाब गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस है जनाब आली RG। देखिए मैं यहाँ पे ना डायल बना दूँ, ये है एम मीटर, इसमें यहाँ पे नीडल होती है तो 0 और यहाँ पे हो तो मैक्सिमम। और ये है जनाब डायल वोल्ट मीटर का, इसमें भी मतलब यहाँ से आपने रीडिंग पढ़ना है, यहाँ वैल्यू 0 और यहाँ वैल्यू मैक्सिमम। और यहाँ पे डायल है जनाब गैल्वेनोमीटर का, इसमें क्या होता है, सुई नॉर्मली 0 होता है सेंटर में, ये पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी कि, और ये नेगेटिव मैक्सिमम यानी नेगेटिव एक्सट्रीम। ओहम मीटर में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। तो देखिए जनाब, ये गैल्वेनोमीटर है, अभी हम इसे ओहम मीटर बनाने लगे हैं। इसमें जनाब वाली एक तो इस्तेमाल होना है बैटरी, सेल, ठीक हो गया जी।
उस सेल के साथ जनाब हम लगाते हैं एक अदद वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस समझ लीजिए आप, फर्ज कर लें कि आर है जी, स्मॉल आर। और जनाब ये दो चीज़ें लग गई हैं और जनाब आली अब ये दो इसके प्रोब्स हैं, PROBES, प्रोब्स। ये दो हैं जनाब, वो जो आपने मैकेनिक के बाद देखा, हम दिखाएंगे। मैं आज जानबूझ के भी इस वीडियो में नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाना है, सारे मीटर उसमें आपको चेक कराएंगे। तो इसमें ये प्रोब्स ऐसे करके ये लगाना है। यहाँ पे हमने लगाना है वो रेजिस्टेंस दैट इज टू बी मेजर्ड, दैट इज टू बी मेजर्ड, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना है हमने। तो जनाब उसके लिए अब यहाँ पे मैं डायल बना देता हूँ अभी ओहम मीटर का सैंपल के तौर पे। ये डिफरेंट होगा इसका डायल, मतलब इसकी जो स्क्रीन है जो वहाँ से सुई से आपने रीडिंग पढ़ना है, ये डिफरेंट है। देखिएगा कैसे, देखें जी, इससे पहले कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएं जो मेजर करना है, हम क्या करेंगे, बैटरी की EMF है, फर्ज कीजिए जनाब E 9 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई हुई है, ये आप सपोज कर लें। ओके जी, तो पहले रेजिस्टेंस को मेजर करने से पहले, अब ये हमारा ओहम मीटर तैयार है, तरीकाकार क्या होगा मेजरमेंट लेने का। पहले क्या करेंगे, A और B को दोनों को जोड़ के देखेंगे ऐसे। ये एनालॉग है, सुई वाला है, डिजिटल नहीं है। तो जनाब पहले आप दोनों प्रोब्स को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। लो जी, यहाँ पे A और B के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, 0 ओहम, नो रेजिस्टेंस। ठीक, सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या गैल्वेनोमीटर से करंट गुजरेगा, बिल्कुल गुजरेगा। कितना करंट गुजर रहा है सर्किट से, IG। ओके जी, ठीक है जी। तो IG करंट सर्किट से गुजर रहा है। इस लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं, किरचॉफ रूल से इक्वेशन लिखते हैं जनाब। और वो क्या, देखिए इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा अवे ऐसे करके। तो बैटरी के जो 9 वोल्ट हैं ये इस्तेमाल हो रहे हैं कहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, यानी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस VG प्लस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इसके क्रॉस VR, यानी कि 9 EMF E कह लीजिए, 9 कह लीजिए। तो VG क्या है, IG RG प्लस IG, करंट वही इसमें से गुजर रहा है, वही इसमें से गुजर रहा है, इनटू स्मॉल r, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो बैटरी की EMF है किसके बराबर है, IG इंटू RG प्लस R। ओके, अब करना क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे A B के दरमियान रेजिस्टेंस है मिनिमम। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम है, ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो करंट कितना होगा, मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम है तो नीडल में डिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो जब आप इन दोनों प्रोब्स को ऐसे करके जोड़ेंगे, ऐसे करके इस तरह से जोड़ेंगे कि इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, 0 रेजिस्टेंस होगी, तो नीडल जानी चाहिए एक्सट्रीम पे। तो अब जब के ओहम मीटर में आप दोनों प्रोब्स को जोड़ेंगे, नीडल एक्सट्रीम पे जाएगी, इसे जाना चाहिए, इसे जाना पड़ेगा। अगर ये एक्सट्रीम पे नहीं जाएगी तो क्या करेंगे, हम इस रियोस्टेट को थोड़ा सा वेरी करेंगे। यहाँ पे हमने आमतौर पे वो जैसे पंखे का डिमर होता है, घूमने वाली रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई होती है, उसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, RG की वैल्यू तो सेम है, ये 9 भी सेम है, ये स्मॉल r की वैल्यू हम जब एडजस्ट करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा होगी। नतीजा क्या होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फर्ज करें जरा कम हो रही है, तो IG की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट उतना रहेगा। IG ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला, तो नीडल में डिफ्लेक्शन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगर R ये वाला R थोड़ा सा अगर आप ज्यादा कर दें तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, IG थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, नीडल थोड़ी पीछे आ जाएगी। तो हम स्मॉल r को एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि दोनों प्रोब्स को जोड़ नहीं पा रहे, नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाए मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि जब ओहम मीटर में नीडल जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे तो रेजिस्टेंस कितनी है, 0 ओहम। तो जब आप दोनों प्रोब्स को अलहदा करेंगे, अब इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, इधर से चार्ज कैरियर सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहां पहुंच जाए, तो इनके दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिट। कोई करंट नहीं है क्योंकि सर्किट नहीं ऑपरेट कर रहा, करंट नहीं गुजर रहा। तो जब सर्किट से करंट नहीं गुजरेगा उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिट। और जब दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कितनी होगी,
जीरो। तो वो नीडल जब एक्सट्रीम पे जाएगी उसे जीरो कहेंगे। आप देखिए एमीटर वोल्ट मीटर में नीडल ओरिजिनल पोजीशन पे है तो जीरो, ओहम मीटर में नीडल ओरिजिनल पोजीशन पे है तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। यहां एक्सट्रीम पे जाएगी वैल्यू मैक्सिमम है, यहां एक्सट्रीम पे जाएगी वैल्यू मिनिमम है। ओके जी। अब क्या किया हमने, यहां पे वो रेजिस्टेंस लगा दी दैट इज टू बी मेजर्ड, यहां रेजिस्टेंस रखी और दोनों प्रॉब्स उसके साथ लगा दी, रेजिस्टेंस कह लीजिए आर, कैपिटल आर। अब हमारे पास जो बैटरी के 9 वोल्ट है, अब इसे नहीं छेड़ना। अब जो बैटरी के 9 वोल्ट है वो 2 की बजाय 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन अब क्या बनेगी हमारी, 9 इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब देखें चूंकि हमने स्मॉल आर को तो नहीं छेड़ा, तो आर जी और स्मॉल आर ये वैल्यूज पहले जैसी हैं, ये वही हैं जो पहले थी। अब हमारे पास ये आर ऐड हो गई है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की ज्यादा हो गई है। जब सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है तो आई जी की वैल्यू कम होगी, तब ही प्रोडक्ट 9 का 9 रह सकता है। नतीजा क्या होगा कि यहां पे जब रेजिस्टेंस लगाएंगे आई जी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कम हो जाएगा, सर्किट से गुजरने वाला करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो नीडल में डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी, नीडल थोड़ी पीछे रहेगी। और देखें यहां पे लगाई जाने वाली रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, यहां पे लगाई जाने वाली रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, मैं थोड़ा सा उधर से इधर हो जाऊं, मैं क्या अपनी फिल्म में तो मैं आऊं ना, ये ना हो कि अपनी फिल्म में ही मैं स्क्रीन से बाहर फिरता रहूं। तो जनाब जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी ये रेजिस्टेंस, ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, आई जी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर उतना कम होगा, नीडल में डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी। मतलब ओहम मीटर में एम मीटर या वोल्ट मीटर की निस्बत 2 मेजर डिफरेंस है। एक तो ये कि इसमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, इनमें आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, इसमें नीडल की कैलिब्रेशन उल्टी है, इसमें नीडल जितनी पीछे रह जाएगी, जितनी थोड़ी डिफ्लेक्शन होगी वैल्यू ज्यादा है, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी वैल्यू उतनी ही कम है। लो जनाब ये आपका गैल्वेनोमीटर ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल हो गया। हमने अब देखें तरतीब से, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो पहले वोल्ट मीटर की, उसके पहले एम मीटर की, फिर वोल्ट मीटर, फिर ओहम मीटर। अगर आप रैंडमली देख रहे हैं तो फिर भी तीनों तरीकों से डिस्कस कर लिया गया है। वोल्ट मीटर के तौर पे, एम मीटर के तौर पे और ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है गैल्वेनोमीटर ही। तो चूंकि गैल्वेनोमीटर ही एसेंशियल कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है, तो ये सब में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो हम सब को एक ही यूनिट में इकट्ठा करके मल्टीमीटर बना लेते हैं। वो अगली वीडियो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी।